आज बात करते हैं आधुनिक भारत के एक ऐसे महानायक की जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए उनके जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जब भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है तो एक उपाधि सबसे पहले दिमाग में आती है, भारतीय संविधान के जनक। ये उपाधि बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उनकी पूरी कहानी नहीं है। असल में ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए इस टाइटल के पीछे की कहानी में उतरते हैं, देखते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि एक आधुनिक भारत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं उनके सबसे जाने पहचाने काम से, एक ऐसा काम जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, कह सकते हैं, नक्शा ही बदल दिया। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उनका विजन एकदम साफ था। उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो हर एक नागरिक को बराबरी, आज़ादी और इंसाफ की गारंटी दे। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं थी, बल्कि ये तो एक सामाजिक लोकतंत्र की बुनियाद थी। लेकिन सवाल ये है कि इतना ब्रिलियंट लीगल माइंड बना कैसे? उनकी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना बहुत दिलचस्प है। उनकी कहानी शुरू होती है बहुत ही मुश्किल हालातों से। बचपन से ही उन्होंने जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव और छुआछूत का जहर झेला था, और शायद इसी अन्याय ने, इसी दर्द ने उन्हें तालीम की तरफ धकेला। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, बल्कि उन सामाजिक जंजीरों को तोड़ने का सबसे ताकतवर हथियार था। और उनकी पढ़ने की लगन देखिए, मुंबई से लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक, दो डॉक्टरेट डिग्रियां। सोचिए, उस दौर में वो अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए थे। वाकई कमाल की बात है। और उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी या अपने समुदाय की नहीं थी, उनका दायरा बहुत बड़ा था। चलिए देखते हैं कैसे। क्या ये मालूम है कि आज जो हम 8 घंटे के वर्किंग डे की बात करते हैं, उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई और कारखानों में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करवाए। यही नहीं, वो महिलाओं के अधिकारों के भी बहुत बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में हक, तलाक का अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार देने की बात की। सोचिए, उस जमाने में ये कितने रेवोल्यूशनरी आइडियाज रहे होंगे। उन्होंने वर्किंग वुमन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट की भी नींव रखी और अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए मूक नायक जैसे अखबार भी शुरू किए। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो बहुत बहुत जरूरी है। हम उन्हें एक समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं, एक कानून के जानकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो एक जबरदस्त अर्थशास्त्री, एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट भी थे। ये एक ऐसी पहचान है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती है। और उनकी ये इकोनॉमिक समझ कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसी समझ ने, इसी रिसर्च ने भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की नींव रखी थी। असल में उनकी डॉक्टरेट की थीसिस पर आधारित एक किताब थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसी किताब में दिए गए आइडियाज और फ्रेमवर्क को हिल्टन यंग कमीशन ने आधार बनाया और उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। मतलब देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था की नींव में उनके विचार थे। तो जब हम उनके पूरे जीवन को देखते हैं, इस कमाल की यात्रा को देखते हैं, तो उनकी विरासत में क्या-क्या शामिल है? उनकी विरासत में कई बड़े पड़ाव हैं। 1932 का पूना पैक्ट को ही ले लीजिए। महात्मा गांधी के साथ वो ऐतिहासिक समझौता जिसने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पक्का किया। फिर 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा और शांतिपूर्ण कदम था। और आखिरकार 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन इन सब चीजों के पीछे उनकी हर लड़ाई, हर संघर्ष के केंद्र में एक ही ताकत थी, एक ऐसा हथियार जिसे वो सच्ची आजादी और तरक्की की चाबी मानते थे। उनकी ये एक बात उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है और आज भी हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा संदेश जो हमेशा